gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी मेन टॉपिक्स थे सबको बहुत डिटेल से डिस्कस किया। अब हमने रिसेंटली आई के टॉपिक को पढ़ा है तो उसी से रिलेटेड एक डिस्कशन करनी है। उसमें हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ आई आज हमें डिस्कस करना है कि आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्या है और उनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जा सकता है। तो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं आई से रिलेटेड। एक का नाम है मायोपिया, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइट। और दूसरा मसला है आँख से रिलेटेड, साइटनेस से रिलेटेड, वो है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइट। अगर हम इनके नाम समझ लेंगे तो ये टॉपिक, ये इनकी जो अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो हमें भूलेंगी नहीं कभी और इंटरमिक्स नहीं होगी। इसलिए हमें इनके नाम को समझना और उसी से ही हमने इस आगे टॉपिक को याद करना है। तो मायोपिया का जो लफ्ज़ है शॉर्ट साइट का मतलब सबसे पहले ये समझें कि ऐसा मसला है आँख के अंदर कि आँख जो है वो शॉर्ट साइट जो है उसको तो पिक कर रही है लेकिन लॉन्ग साइट जो है उसको पिक नहीं कर रही। तो मायोपिया के नाम से ही आपने इस बात को जहन पे रखना है कि शॉर्ट साइट मींस कि शॉर्ट साइट तो है आँख की, करीब की चीज़ें तो नज़र आ रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइट, इसका मतलब है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दूर की चीज़ तो नज़र आ रही है लेकिन जो करीब की चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही। नाम से आपने इस बात को याद रखना है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, आँख का रेटिना उनको पिक कर रहा है, लेकिन जो करीब की चीज़ है, जो करीब चीज़ पड़ी है वो नज़र नहीं आ रही सही तरह से। इस मसले को हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइट। अब इसमें क्या होता है मायोपिया के अंदर, इसमें जो आई बॉल है उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। इस मायोपिया के अंदर आई बॉल, हमारी जो आई बॉल है ये उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है अपने साइज से। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये जो हमारी आई बॉल है इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है अपने ओरिजिनल साइज से। इसके साइज, आई बॉल के साइज बढ़ने की वजह से जो इमेज बाहर से आती है वो कॉन्वेक्स लेंस से जब गुजरती है तो रेटिना तक नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि हमें पता है कि आई का साइज बड़ा हो चुका है, बढ़ चुका है। आई के साइज बढ़ने की वजह से इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस से लाइट गुजर के इमेज बनती है वो उसके साइज बड़ा होने की वजह से रेटिना में नहीं पहुंचती बल्कि थोड़ा सा पहले बन जाती है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे इमेज बन रही है क्योंकि साइज आँख का बड़ा हो गया और इमेज जहाँ जानी चाहिए थी रेटिना तक वहाँ तक नहीं गई बल्कि थोड़ा सा पहले बन गई है। और इसी तरह जो हाइपरमेट्रोपिया है उसके अंदर आई बॉल का साइज स्मॉल होता है। आई बॉल का साइज स्मॉल होने की वजह से इमेज जो है वो बजाय आंख में बनने के वो रेटिना से बाहर निकल जाती है। रेटिना के ये देख रहे हैं आप, बाहर जा रही है और बैक साइड पे बन रही है रेटिना के। तो ये इस टॉपिक की बेसिस थी कि इसमें आई बॉल का साइज बड़ा हो रहा है और इमेज अंदर बन रही है आंख के, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का साइज छोटा होता है। उसके साइज छोटा होने की वजह से इमेज रेटिना पे बनने के बजाय, रेटिना हमने पढ़ा था ये बैक वॉल ऑफ आई होती है, तो रेटिना पे बनने की बजाय बाहर जा रहा है क्योंकि साइज छोटा हो गया है बॉल का, आई बॉल का। ये इस टॉपिक की बेसिस है। अब इनका इलाज क्या हम कर सकते हैं, इन मसाइल का हल क्या कर सकते हैं, वो हम लेंसेज की मदद से इसका हल कर सकते हैं। अब हमने इस इमेज को यहाँ तक पहुँचाना है। इस इमेज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाने के लिए, यहाँ एंड वॉल रेटिना तक पहुँचाने के लिए हमें किस लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका क्या नाम होता है? कॉनकेव लेंस। हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस अगर यूज करेंगे तो इमेज रेटिना पे बनेगी, ये इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हमने ये जो बाहर जा रही है इमेज इसको कम करना है तो हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? जो कन्वर्ज करता है रेस को, लाइट की रेस को, वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो इमेज लेंस से गुजर के उसकी जो ये फोकल लेंथ है ये कम हो जाएगी और कहाँ पे बनेगा? रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। उसकी जो लंबाई है वो कम होके रेस कहाँ पे कन्वर्ज होगी? रेटिना के ऊपर। तो ये दो चीजें हैं जो कॉनकेव लेंस का यूज और कन्वेक्स लेंस का यूज जिसके जरिए हम अपनी आई साइट को
ठीक कर सकते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो उसमें जो 2 साइंटिस्ट दिए गए हैं उनके आपने जो मेन वर्क्स हैं उनको याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। तो उसमें सबसे पहले अली इब्न ईसा साइंटिस्ट हैं जो 1950 में पैदा हुए और 1012 में वो फौत हुए, और उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी पे 3 बुक्स लिखी और उन्होंने 130 डिजीज़ डिस्कस की हैं अपनी बुक्स के अंदर। टोटल 130 उन्होंने डिजीज़ डिस्कवर की और 143 ड्रग्स उन्होंने उन जो डिजीज़ थी उसके लिए मुतारिफ़ करवाए हैं। तो उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं इब्न हैशम, उनकी जो बुक है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, उसको आइजैक न्यूटन की बुक के बराबर दर्जा दिया गया। उन्होंने भी आई साइट की फील्ड में इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सर्जरी का तरीका है, बहुत से इस तरह के काम उन्होंने आई साइट की फील्ड में मुतारिफ़ करवाए हैं। इनको आपने शॉर्ट लिस्ट करके इनको याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत अहम है। और ये बात कि इब्न हैशम की किताब उन्होंने कौन सी लिखी जो जिसकी बहुत जो अहमियत की हामिल है वो बुक ऑफ ऑप्टिक्स है, इस बात को आपने याद रखना है। उन्होंने जो प्रोसेस ऑफ साइट था इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है और एक पिन होल कैमरा भी उन्होंने मुतारफ़ करवाया है इब्न हैशम ने। तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट थी जिनको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आपने याद है। आज के टॉपिक में अगर आप किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।